प्रेज द लॉर्ड। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुदा सबको आशीष दे। आज ज़ायोन ब्रेन्स इस मिनिस्ट्री के द्वारा, फेसबुक लाइव के द्वारा ऐसे आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया हुआ इस बहुमूल्य मौके के लिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस फेसबुक लाइव में मुझे बुलाया हुआ, मुझे ऐसा एक मौका दिया हुआ मेरे प्रिय मित्र, प्रिय भाई पास्टर परम को भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आइए थोड़े समय हम परमेश्वर की हुजूरी में हम रहेंगे। ये एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक दिखावे की बात नहीं है। हालेलुया। हम जो कुछ करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम थोड़े समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए हम उसके पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम थोड़े समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारा कोई नाम उठाने के लिए नहीं, परमेश्वर केवल और केवल आप ही की नाम की महिमा करें। आप ही की नाम को हम ऊंचा करना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं इस शाम के वक्त के लिए। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारा बीच में है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। खुदा पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदा, आपके बड़े अनुग्रह खुदा हमारे ऊपर होने दे खुदा। अच्छे अच्छे गीतों के द्वारा आपकी स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए हमें सहायता कर। पवित्र आत्मा में भरकर आपकी आराधना करने के लिए हमें सहायता कर खुदा। अच्छे वचन से खुदा आप हमसे आज बात कर खुदा। आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं खुदा। विशेष हम ज़ायोन ब्रेन्स मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। आपकी दास के लिए, उनके सारे टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जगह पर जहां पर वचन नहीं पहुंचा, वहां पर परमेश्वर के सुसमाचार पहुंचाने के लिए आपके लोगों ने जो प्रभु जी हालेलुया इनिशिएटिव ले रहा है खुदा, उसके लिए बहुत ऐसे आप आशीष ब्लेस कर। शाम के वक्त में हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे इज्जत, जलाल और महिमा केवल और केवल आप ही को देते प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुने गए पिता। आमीन, आमीन। हालेलुया। हम खुदा से बोले, हे परमेश्वर, मेरा दिल खुदा इस दुनिया का और किसी चीज से नहीं भरना चाहिए खुदा। मेरा दिल तुझे केवल परमेश्वर आपका सिंहासन बने। हालेलुया। मेरी आत्मा खुदा आप हमेशा बैठने वाले उस आसन बने खुदा। हालेलुया। मेरे मन में मेरे सोच नहीं, मेरे ख्याल नहीं, किसी के प्रति कुछ सोच या चिंता नहीं खुदा। इस दुनिया के कोई सोच नहीं, लेकिन मेरे मन में पूरा हालेलुया आप ही विराजमान हो जाए खुदा। हालेलुया, क्योंकि आप बड़े महान परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ
मेरे मन में समा जा यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ, समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ, दिल से कहे ओ यीशुआ, यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा से बोलेंगे, इस जरी में कोई खूबी नहीं है। This journey is nothing but the Spirit of God. Oh hallelujah, the supernatural power of God. वो आपके पास उतराए हैं। Hallelujah. Let today be a day of deliverance in our life. Not mere physical deliverance, but a spiritual deliverance. Amen. Hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah. मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी खुशबू महके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे जीवन बने तेरे स्तुति का स्थान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान।
मिलकर जाए यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा ओ यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा ओ हालेलुया खुदा परमेश्वर ओ हालेलुया हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदा हम आपकी स्तुति करते हैं खुदा हालेलुया 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 खुदा परमेश्वर हालेलुया ओ आपकी उपस्थिति हमारा बीच में है इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं हालेलुया ओ हालेलुया 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 हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया हाले रबा शब्द हालेलुया 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 तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया 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 रबा शंतरेलुया हालेलुया 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया 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 तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना महिमा से तेरी तू उस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर
रे 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 बबरा बरी बला बराउडा बरंदर गौड़ा बरी बला बरुडा बला बला हालेलुया 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 ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया 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 रब शंदर रब रिबल बरौड़ बरुड़ बन रिबल बरौड़ बरंदर ओ हालेलुया 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 करुणा से तेरी दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया 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 रिबा शंकर बौडबा उडबल बल रिबल बरौडब रीमन रंतर गौडब रिबलब उडबल वैरंतर गौडब रीब बरौडब उडबल बल शंकर गौडब रीमन वेरंतर गौडिबि उडबल बल बौडब रंतर बल 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 हालेलुया 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 हाथ उठा के हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 हम अपने आप को समर्पित करेंगे हालेलुया प्रार्थना करेंगे हे हमारा स्वर्गीय बाप खुदावंद प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं गीतों के द्वारा आपकी आराधना करने के लिए आपने सहायता की इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आगे की वचन की सेवकाई को खुदा आपके हाथों में सौंप वचन प्रभु जी आप उस जीवित वचन खुदा आज हमारे बीच में है खुदा इसलिए हम आपको धन्यवाद उस जीवित वचन आज शाम के वक्त हमसे बात हालेलुया आज इस वचन हमसे बात कर खुदा हालेलुया हमारे जीवन की जरूरत खुदा शायद हमारे हालेलुया खास मित्र भी नहीं जानता होगा मैं किस परिस्थिति से होकर चल रहा हूँ इस दुनिया में हालेलुया मेरे अलावा कोई नहीं जानता होगा लेकिन खुदा हमारा एक विश्वास है कि हमें जानने वाला हमारे हालातों को सही तरीके से जानने वाला परमेश्वर हमारे हैं प्रभु यीशु मसीह हमें जानता है और आप हमसे आज आपके वचन के द्वारा बात करें सारे इज्जत जलाल महिमा केवल और केवल आपको मिलेगा किसी का भी नाम ऊंचा उठाने की नहीं
केवल आपकी नाम की महिमा होने पाए। जितने लोग आज परमेश्वर आपकी अनुग्रह की हालेलुया उस बारिश खुदा होने देते, not merely a physical blessing खुदा, but we pray for a spiritual blessing Lord, हालेलुया। एक शारीरिक आशीष नहीं खुदा, लेकिन आत्मिक आशीषों से आपके बच्चों को अपना सहायता कर, मदद कर, यीशु के नाम में सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। बहुत बड़ा प्रेजेंस मैं अभी फील कर रहा हूँ, हालेलुया। तो मैं पूरे विश्वास करता हूँ आज इस वचन जो सुनते हैं, हालेलुया, चाहे कोई पास्टर आपके पास आकर आपके सिर पर हाथ रखकर आपके लिए प्रार्थना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हालेलुया। जब आज वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि वो वचन जीवित वचन है, हालेलुया। जब हम वचन को मिलकर जब हम मनन करेंगे, उसी समय कुछ घरों में बैठे हुए कुछ लोगों के जीवन में, हालेलुया, कुछ नए छुटकारा उनके जीवन में, हालेलुया, वो हालेलुया पाएंगे, हालेलुया हालेलुया। हम सब बड़े प्रार्थना पूर्वक हम बैठेंगे, हम एक वचन की और हमारा ध्यान को लगाएंगे। इसके लिए हम हमारा बाइबल को खोलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं सबके पास परमेश्वर की वचन बाइबल है। हम बाइबल को खोलेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय, मरकुस उसका 10 अध्याय, मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 46 to 52। मरकुस 10 का 46 से लेकर 52 तक उस आयत को हम मिलकर पढ़ेंगे। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन, हालेलुया। हम इस भाग को सभी जानते हैं। बर्तिमाई नामक एक अंधा व्यक्ति ही नहीं, यहाँ पर मरकुस उसको एक और कदम बढ़ाकर कहता है, एक अंधा व्यक्ति जो अपना गुजारा भीख मांगकर यरीहो से यरूशलेम जाने वाले रास्ते के बीच में, बड़ा सड़क के बीच किनारे पर बैठकर भीख मांगता हुआ एक व्यक्ति, छोटे गली में नहीं। इट्स अ पब्लिक रोड, इट्स अ बिग रोड। आज के हिसाब से अगर हम मान के चले तो एक हाईवे समान एक रोड है। उस रोड के किनारे में बैठकर वो भीख मांग रहा है। हालेलुया। सारे पब्लिक के सामने एक भिखारी। कहना अच्छा नहीं है, कहना नहीं चाहिए, फिर we know the attitude of people towards those who beg। भीख मांगने वाले लोगों के प्रति लोगों की भावना हम जानते हैं। ऐसा एक व्यक्ति कौन है? बर्तिमाई। वहां पर लिखा है
उसका नाम उसका 46वां आयत में ऐसे लिखा है, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, उसका लिटरल मीनिंग में लिखा है, उसका लिटरल मीनिंग ही सन ऑफ तिमाई, मतलब तिमाई ने जब अपना बेटे का नाम रखा, उसने अपना नाम भी साथ जोड़कर उसको ऐसे बनाया बर्तिमाई। शायद उसने सोचा होगा कि मेरा बेटा जो जन्मा है उसके द्वारा मेरा नाम रोशन हो जाएगा, मेरा परिवार का नाम रोशन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमें मालूम है कैनेडी, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कैनेडी था, उन्होंने जब अपना पोता आए तो उनको कैनेडी जूनियर नाम दिया, ताकि मेरे नाम आगे बढ़े, मेरे नाम को रोशन मिले, मेरे परिवार की नाम लोग जाना रहे। ये सब सोचकर शायद उसने अपने बेटे का नाम बर्तिमाई रखा। With a very great expectation, उस पिता ने अपने बेटे को अपने नाम के साथ कुछ और मिलाकर एक नाम बना के दिया। लेकिन उसको बढ़ावा देने के बजाय, उसका नाम को ऊंचा करने के बजाय, बेचारा बर्तिमाई अंधा होकर, वहां पर यह नहीं लिखा कि वो जन्म से अंधा है, क्या है, नहीं लिखा, अंधा होकर एक पब्लिक रोड में, नेशनल हाईवे जैसा एक मेन रोड के किनारे पर बैठ, सभी लोग वहां से आते जाते लोगों के, सभी लोगों के सामने वो एक तमाशा बना। ऐसा एक बर्तिमाई को वहां पर हम देख सकते हैं। हालेलुया। उस बर्तिमाई उस रोड के साइड में बैठकर भीख मांग रहा है। जो लोग वहां से होकर जाते हैं उनसे भीख मांगते हैं, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, पीने के लिए कुछ दे दो, कुछ पैसा दे दो, कुछ तो दे दो मुझे। सभी से बर्तिमाई ऐसे ऐसे चीजों को मांगा, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इधर लिखा है, यीशु यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, यरीहो से यरूशलेम को जा रहा, यीशु के प्रति भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की, उस भविष्यवाणी का पूर्तिकरण यहां पर हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जकरिया नबी के पुस्तक उसका 9 अध्याय के 9वें आयत में हम वहां पर देख सकते हैं, वहां पर यीशु के इस यरूशलेम के विजय प्रवेश के बारे में भविष्यवाणी किया हुआ है। और वहां पर यीशु वहां पर खड़े होकर, यीशु वहां पर अपने दुनिया में भेजने का मकसद को पूर्ति करने के लिए, अपने दुनिया में भेजने का उस पूरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए, या उसको दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए, यीशु वहां पर यरूशलेम को जा रहा है। हालेलुया। ऐसे जाते रास्ते में एक व्यक्ति वहां पर मिला जिसका नाम है बर्तिमाई। हालेलुया। बर्तिमाई उस रास्ते पर, बर्तिमाई वहां पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को जो आते जाते रहते हैं, उन सभी से बर्तिमाई वहां पर इस बातों को पूछा होगा कि मुझे कुछ दे दो, लेकिन he never asked to
give me sight to someone. Hallelujah. वो किसी से भी अपनी आंखों की रोशनी के लिए या मुझे देखना है करके किसी से भी नहीं पूछा। हालेलुया, हालेलुया। हम जरा इसका पृष्ठभूमि पे चला चले। ये जहां पर बैठे हैं, ये जहां पर बैठे हैं, उस जगह का नाम है यरीहो। और उस जगह का यरीहो शब्द का मतलब है सुगंधित स्थान या खुशबू का जगह। आमीन। प्लेस ऑफ फ्रैग्रेंस। वो ऐसे यरीहो का नाम नहीं दिया गया, लेकिन यरीहो का नाम यरीहो या प्लेस ऑफ फ्रैग्रेंस या सुगंधित स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्पाइसेस, सुगंध द्रव्य बहुत सारे वहां पर मिलते थे और बहुत ही अधिक मात्रा में वो बहुत ही उपलब्धि थे वहां पर। हालेलुया। कुछ चीजों का नाम मैंने ऐसे ढूंढ के निकाला। उसमें से एक था मधु, हनी। उसके बारे में हमें मालूम है मधु जो है वो मधुमक्खी अलग अलग फूलों में जाकर उस फूलों से लेके आते हुए उस पोलन से वो उसको या उससे जो एक्सट्रैक्ट्स, उससे जो हनी वो निकालते हैं, उसको वो यहां पर आकर अपनी कोम में सेट करते हैं। मतलब बहुत सारे फ्लावर्स का एक निचोड़ हनी है। मतलब वहां पर बहुत सारे फूल और फ्लावर्स से भरा हुआ एक देश था। दूसरा, रोसेस वहां पर बहुत था, बहुत वैरायटीज का, बहुत अच्छे किस्म के रोसेस वहां पर था। रोसेस के बारे में हमें ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। रोसेस क्या है, क्या सुगंध देता है, कैसा है, सब कुछ हम जानते हैं। और तीसरी चीज वहां पर बलसाम बोलकर एक और स्पाइस वहां पर मिलता है। गुल मेहंदी उसका हिंदी शब्द है। और उस चीज को एक औषधि के रूप में भी कहता है। शांतिदायक औषधि करके उसका और नाम है। इतने सारे और भी बहुत सारे स्पाइसेस है वहां। इतने सारे स्पाइसेस, इतने सारे सुगंध द्रव्य, इतने सारे औषधियों से भरा हुआ यरीहो में, जहां पर बलसाम बोलकर एक औषधि है जिसको शांतिदायक औषधि कहता है, उस स्थान में एक बर्तिमाई जिसके अंदर कोई शांति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अपने घराने का नाम ऊंचा करने के लिए, अपने पुरखों का नाम ऊंचा करने के लिए बड़े उम्मीद, बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ नाम रखा हुआ बर्तिमाई अभी पूरी रीति से निराशा के साथ, दुख में उस यरीहो के रोड साइड में वहां पर बैठे हैं। बैठे ही नहीं, मांगते जाते रहते हैं। कौन सामने से जाता है वो मालूम ही नहीं पड़ता, लेकिन मांगते हैं। किसी का भी पैर का आहट को सुनते ही he start to beg. हालेलुया। हमें मालूम है हमारे खास मित्र से भी हम यदि कुछ इमरजेंसी के लिए कुछ मांगना होता है, हमें कितना अजीब फील होता है। जिनको जानता भी नहीं है उनके सामने हाथ फैलाना कितने दुख की बात है। उस बर्तिमाई के सामने से यीशु वहां पर आ रहा है। और यीशु कहां जा रहा है? यरूशलेम में परमेश्वर के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा
किया हुआ भविष्यवाणी का पूर्तिकरण, यीशु कौन है करके उस बातों को लोगों के बीच में प्रकट करने के लिए नियुक्त किया हुआ एक समय, उस समय के लिए यीशु जब जा रहा था, हालेलुया, यीशु के चारों ओर बहुत भीड़, यीशु की चेले हैं वहां पर और बहुत भीड़ भी है वहां पर, और सभी वहां से होकर जब जा रहा था तब हमने देखा बर्तिमाई कैसे यीशु को बुला रहा है। यह सुनकर यीशु नासरी है, बर्तिमाई से ये किसी ने नहीं बताया ये तुम्हारा मसीहा जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं कहा। बर्तिमाई को ये खबर मिला कि वहां से यीशु नासरी जा रहा है, तो बर्तिमाई वहां से पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद का संतान, मुझ पर, यीशु मुझ पर रहम कर। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया को अभी तक उस रेवलेशन नहीं मिला कि ये जो जा रहा है, तुम जिस मसीहा का इंतजार में है वो मसीहा जा रहा है करके दुनिया को उस रेवलेशन नहीं मिला, लेकिन एक अंधा बर्तिमाई को स्वर्ग ने उस रेवलेशन को दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है, हालेलुया, क्योंकि हमें मालूम है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13 से 16 आयत में यीशु वहां पर अपने चेलों से पूछ रहा है, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? तब अलग अलग सजेशंस आया। उसके बाद यीशु ने पूछा कि चलो मेरे साथ सोते उठते बैठते चलते मेरे चेले, आप क्या सोचते हैं कि मैं कौन? तब पतरस ने कहा, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। जब पतरस ने इस बात को कहा तब यीशु का स्टेटमेंट और गंभीर है, तुझे ये कोई मानसिक शक्ति नहीं, लेकिन स्वर्गीय पिता ने तुझे इस बात की प्रकाशन। अगर ऐसी बात है, हालेलुया, दो Bartimaeus didn't have a physical eyesight, but his spiritual insight was strong and it was connected to God. Hallelujah. उसकी हालात बहुत बुरे थे, उसके बाहरी आंखों से वो कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी अंदरूनी आंख खुला था और वो परमेश्वर का उस दर्शन को वो अपनी आंखों से देखकर वो वहां पर चिल्लाकर कहता है, हे दाऊद का संतान, हे यीशु मुझ पर रहम कर। मुझे मालूम है इस दुनिया में बहुत सारे लोग मेरे सामने से होकर निकलता है, बहुत सारे लोग मेरे पास आकर मुझे हालेलुया भीख देकर चलते जाता है, लेकिन हालेलुया मुझ पर रहम कोई नहीं करता। मुझ पर रहम करने के लिए एक ही व्यक्ति है, हालेलुया, जो मेरे ऊपर रहम कर सकता है, वो और कोई नहीं, वो मेरा प्रभु यीशु है, जो मेरा मसीहा है, वो ही मुझ पर रहम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बर्तिमाई वहां पर जब इस बात को कहा, बहुत बड़ा भीड़ यीशु का विजय प्रवेश की ओर जा रहा है। His kingship is going to establish there. उनके राजत्व का पूरा ऐलान वहां पर करने जा रहा है। तो बहुत भीड़ है। इतने भीड़ के बीच में बर्तिमाई का आवाज कितना ऊंचा हुआ होगा कि बाकी लोग सुनते हुए उसको डांट रहा है। हालेलुया। शायद जिनसे बर्तिमाई ने पूछा होगा उन्हीं ने शायद डांटा होगा, ए चुप रह, तू क्या बोल रहा है? मैंने बोला ना कि नासरी यीशु जा रहा है और तू कौन होता है उसको मसीहा बुलाने के?
वो भी यीशु के पीछे कर रहा है. They too are following Jesus. But वो नहीं जान पा रहा है कि ये जिसकी हम पीछा कर रहा है वो सचमुच में कौन है. हालेलुया. लेकिन उस जरूरतमंद व्यक्ति, जो टूटा हुआ व्यक्ति, जो निराशा में भरा हुआ व्यक्ति, वो जान गया कि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहे हैं. वो जब उसको डांटा, चुप रहे, शांत रहे, तू शांत रहे. हालेलुया. शायद उसमें से कोई फरीसी होता तो वो कहता कि तू वहां पर गलत बात बोल रहा है, तू परमेश्वर के विरुद्ध कहता है. हालेलुया. लेकिन बर्तिमाई वहां पर शांत रहने वाला व्यक्ति. He was confident in his vision. उसको मिला हुआ उस प्रकाशन पर वो पक्का यकीन था उसमें. जैसे उसको शांत करने के लिए प्रयास किया, वो अपने पूरे जोर लगाकर फिर से बुला रहा है, हे यीशु, हे दाऊद का संतान, हे यीशु मुझ पर रहम कर. हालेलुया. उसकी आवाज को सप्रेस करने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की. उसकी आवाज को बांध के रखने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश किया. हालेलुया. हालेलुया. लेकिन हालेलुया, उसकी आवाज यीशु तक जरूर पहुंचा. मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में शायद ऐसे ही हालात से होकर आप गुजर रहा होगा. हालेलुया. निराशा में, निंदा में, पीड़ा में सहकर आप और मैं भी ऐसे हालात से होकर गुजर रहा होगा. हमारे आवाज यीशु तक पहुंचने के लिए रुकावट करने वाले बहुत सारे लोग, शांत रह, चुप रह, तू इतना चिल्लाता क्यों है, तू इतना आराधना क्यों करते हैं, तू इतने ऊंचे स्वर से तू क्यों कहता है, तू इतने बड़े ऊंचे स्वर से अन्य भाषा क्यों बोलते हैं, तू थोड़ा शांत रह से कहने से परमेश्वर नहीं सुनेगा. सुनेगा, परमेश्वर जरूर सुनेगा. मैं मुंह से बोलने तक का जरूरत नहीं है. मेरे दिल में ख्याल आने से भी परमेश्वर उसको सुनता है. Hallelujah. But the joy of deliverance that I am going to get, that makes me scream. Amen. Hallelujah. मुझे मिलने वाला उस छुटकारे को सोचकर मेरे अंदर, मेरी आत्मा, हालेलुया, ओ हालेलुया, खुशी से उमड़ रहा है और मैं वहां पर शांत नहीं रह सकता. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. मेरा भी आवाज बहुत बढ़ रहा है. मुझे भी कंट्रोल करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि अंदर खुशी इतना भर रहा है. हालेलुया. उस सीन को जरा हम उस जरीहो में जाकर, उस जगह पर उस बर्तिमाई बैठे हैं, वहां से यीशु आ रहा है. उस सारे सीन को हमारे दिमाग में से हम एक बार पिक्चराइज करके जरा देखने का प्रयास करें. लोग उसको शांत करने का प्रयास कर रहा है. सोचो, बहुत भीड़ है और वो भीड़ हमेशा यीशु को सराउंड करते हुए चलता है. उसके बीच में भी इस बर्तिमाई की आवाज, हालेलुया, उसके गुरु, उसके स्वामी, उसके उद्धारकर्ता के कानों तक पहुंच गया. हालेलुया. मेरे प्रियो, शायद आप सोचता होगा मैं योग्य नहीं, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं, मैं बड़ा गंदा हूं. बड़े गंदे थे, भिखारी था, वो सड़क के किनारे पर बैठे, सभी लोग वहां पर सुगंध द्रव्य बहुत अच्छे से मिलते हैं, सभी लोग अपने अपने लेके अपने अपने परफ्यूम्स लगाकर चलता होगा, लेकिन बर्तिमाई वहां पर कोई परफ्यूम्स नहीं लगा. All had good fragrance, but Bartimaeus maybe stinking. Hallelujah. बर्तिमाई शायद सोचा होगा, सभी लोगों ने इत्तर लगा कराए, लेकिन मेरा तो पूरा बदबू निकलता है मेरे शरीर से.
हालेलुया। शायद आप भी ऐसे सोचता होगा, मेरे अंदर कितने पाप भरे हैं, मैं उस परमेश्वर के पास कैसे जा सकता हूं? मैं उस परमेश्वर को, मेरे जरूरतों को मैं उस परमेश्वर को कैसे बोल सकता हूं? मैं किसी के पास कैसे जा सकता हूं? लोग क्या सोचेंगे? लोग मुझे भगाएंगे, लोग मुझे अपने पास जाने नहीं देंगे। इतने बड़े आवाजों के बीच में जो यीशु के चेले हैं, यीशु के भक्त हैं, उन सब की आवाजों के बीच में इस पापी की आवाज कहां यीशु तक पहुंचेगा? मेरे प्रियो, चाहे कितना भी आराधना का आवाज आपके चारों ओर गूंजता है, हालेलुया, आपके दिल से निकला हुआ आवाज मेरे यीशु तक जरूर पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। He will definitely hear your voice. आमीन, हालेलुया। दुनिया के कोई भी नेता, हालेलुया, हालेलुया, ऐसे जाते समय अपने ऊपर करता हुआ जय जयकार को ही कान लगाता है, लेकिन हमारे यीशु ऐसा नहीं है। हालेलुया, अपने और करता हुआ जय जयकार से बढ़कर एक नीडी पर्सन का बुलाहट को वो सुनता है। हालेलुया, वो वहां पर सुनकर यीशु वहां पर रुके। हालेलुया, हालेलुया। 49th वर्स में ऐसे लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुला रहा है। हालेलुया। शायद यीशु के सामने बहुत सारा भीड़ था, जिस डायरेक्शन से आवाज आया उस डायरेक्शन के भीड़ को ऐसे हटाकर यीशु ने कहा होगा, हालेलुया, उससे बुलाओ, मेरे पास लाओ। यीशु ने उस व्यक्ति को शायद नहीं देखा होगा, लेकिन उस आवाज की डायरेक्शन को देखकर यीशु कहता है, उसको मेरे पास बुलाओ। हालेलुया। अब तक उस व्यक्ति ने यीशु को नहीं देखा, जस्ट यीशु आ रहा है करके एक खबर ही सुना। हालेलुया। उस खबर सुनकर वो वहां पर पुकारने लगा, लेकिन देखो, जैसे जैसे वो पुकारता रहा, जितना जितना जोर से वो पुकारता रहा, उसके सामने रास्ता खोलता गया और यीशु को वो देख पाया। हालेलुया, 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 आमीन। यीशु को वहां पर देख पाया। यीशु कह रहा है, आजा, इसको बुलाओ, मेरे पास बुलाओ। तो लोग भागकर उसके पास गया। तुम्हें मालूम है, जब हम कुछ ऐसे प्रोग्राम सब चलाते हैं, अशर्स होता है, तो प्रचारक कुछ भी बात कहते हैं, अशर्स भाग कर जाते हैं, और ऐसे ये लोग भी भाग कर उस बर्तिमाई के पास गया और कहता है, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। भाई खुश है ना? अभी खुश है ना? बस शांत हो जा, शांत हो जा, यीशु तुझे बुला रहा है, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। हम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन बर्तिमाई की अंदर की, हालेलुया, उस खुशी और हालेलुया उस हालेलुया इमोशंस इतना भरा हुआ है, हालेलुया, किसी और की कहने से वो शांत नहीं होने वाला। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर वो वहां पर यीशु के पास आने के लिए निकल पड़ा। देखो, एक बड़े विश्वास की स्टेप उसने
पहले उसका एक प्रकाशन उसको मिला, अभी एक विश्वास के कदम वो ले रहा है। क्या है 50th वर्स में ऐसे लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हमें हम बहुत बार उस कहानी के समान होता है जहां पर कहानी में ऐसा है कि एक गांव में बारिश नहीं हो रहा था। सारे गांव वालों ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उस बिल्डिंग से जब वो बाहर निकला तब सभी लोग बाहर ऐसे निकला कि हम ग्राउंड में जाके मिलेंगे, लेकिन एक बेटी घर जाकर अपना छत्ता लेके आई। तब सभी ने जब पूछा तब उसने बोला, मैं पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना किया और ये मेरा विश्वास का डिक्लेरेशन है कि आज बारिश होगा। हालेलुया। ऐसे ही बर्तिमाई वहां पर जब यीशु उसको बुलाया, बर्तिमाई अपने उस वस्त्र जिसको वो ढक कर वहां पर बैठकर भीख मांग रहा था, उसको वो उठाकर फेंक कर शीघ्र वहां से उठकर यीशु के पास गया। हालेलुया। मतलब मुझे अभी इसका जरूरत नहीं है। मुझे जो बुलाया है वो कोई आम इंसान ने नहीं बुलाया। मुझे जो बुलाया है वो दाऊद के संतान, हालेलुया, जिस मसीहा का हम इंतजार कर रहा था, जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, उसी ने मुझे बुलाया है। इसलिए मुझे वापस मेरे उस पुराने वाले हालात में मुझे जाना नहीं पड़ेगा। मुझे उस पुराने दुर्गंध, हालेलुया, सहने वाले उस इलाके में मुझे जाना नहीं पड़ेगा। मेरे पुराने हालात में मुझे जाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मुझे फिर से किसी के सामने हाथ फेरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हालेलुया पूरे ब्रह्मांड को रचा हुआ परमेश्वर मुझे बुला रहा है। हालेलुया। मेरे हालातों को बदल देंगे। हालेलुया। वो मेरे हालातों को बदल देंगे। इस विश्वास के साथ बर्तिमाई वहां पर गया। बर्तिमाई वहां पर जाने के बाद यीशु वहां पर बर्तिमाई से पूछ रहा है। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए एक अंधा व्यक्ति को क्या चाहिए? बर्तिमाई अब तक उधर से जितने लोग जाते हैं उन सब से वो वहां पर भीख मांग रहा था। वो सबसे भीख मांग रहा था। यीशु के पास भी वो वहां पर आए। जब यीशु के पास वो आए, यीशु भी उससे पूछ रहा है, तो मेरे से क्या चाहता है? क्या मैं तुझे खाना दूं या पानी दूं या कुछ सिक्के दूं? क्या चाहता है तू? क्या चाहता है? क्या यीशु नहीं जानता था कि बर्तिमाई क्या चाहता था? बर्तिमाई, यीशु जानता था कि बर्तिमाई क्या चाहता है। वो चाहता था कि बर्तिमाई अपने मुंह से उस बातों को कहे। हम बड़े खुदगर्ज बहुत बार हो जाता है। हम खुदा के सामने अपने जरूरतों को, अपने इश्यूज को खुदा के सामने डिस्क्लोज करने के लिए हमें बड़ा हिचकिचाहट होता है। हमें लगता है कि यीशु परमेश्वर है, सब कुछ जानता है, फिर क्यों बोलना है? मेरे बोलने से पहले वो जानता है ना। लेकिन वो चाहता है कि हम उस ओपननेस को, उस कनेक्शन को हम रखें खुदा से। मेरा बेटा मेरे पास आकर कुछ चाहिए तो पूरे खुले दिल से मुझसे पूछता है। पड़ोसी का कोई आकर मुझसे ये नहीं पूछते, ऐसे खुले दिल से नहीं। वो थोड़ा सा हिचकिचाता, लेकिन बेटा उसको पूरे दिल से, खुले मन से पूछता है। तो यीशु भी चाहता है हम यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता कायम रखें, एक अच्छा रिलेशन हम बनाए रखें।
हमें यीशु के पास जाकर कभी भी कुछ भी कहने का एक ओपननेस हमारे अंदर होने दे। जब उसने अपने बात कहा, वहां पर वो कहता है, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। मैं देख नहीं पा रहा हूं, मेरा विजन बंद हुआ है, मेरे विजन क्लियर नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा, मैं देखने लगूं, मैं आपसे नहीं चाहता। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे सुनने वालों में से कुछ लोगों से परमेश्वर की आत्मा कहता है, आपके विजन को एक विजन देखकर आप आए जरूर थे, लेकिन अभी आप ऐसा एक हालात में है जहां पर आपका विजन धुंधला है, आपके फ्यूचर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आगे की रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा एक कंफ्यूजन में आप खड़े हैं। परमेश्वर की आत्मा आज आपसे कहता है, हालेलुया, फील एन ओपननेस टू स्पीक टू क्राइस्ट। हालेलुया, यीशु से खुल के बोलने के लिए एक खुला दिल आप रखें। हालेलुया, यीशु से कहे, हे यीशु, मैं देखने लगूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उसने इस बात को कहा, यीशु वहां पर कहता है, हालेलुया, इससे यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। यीशु वहां से कह रहा है, उससे कह रहा है, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितने बड़े विश्वास था। उसने, हालेलुया, यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके उसने माना। हालेलुया। यीशु को एक महान स्कॉलर करके बहुत सारे दुनिया के लोग मानते हैं। यीशु को, हालेलुया, एक महान नेता करके बहुत लोग मानते हैं। यीशु को एक महापुरुष करके बहुत सारे लोग मानते हैं। यीशु को एक नबी करके बहुत सारे लोग मानते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके उस बात को समझना और मानना बहुत बड़ी बात होता है। हालेलुया। उसका विश्वास का पहला स्टेप, उसने वहां से चिल्ला चिल्ला कर, हालेलुया, वो पूरे जोर से उसको चिल्लाकर उसने उस विश्वास के दूसरे कदम उसने रखा। तीसरे कदम, उसको चुप करने वाले लोगों के सामने भी वो अपने अंदर की उस लालसा को बनाए रखते हुए वो वहां पर फिर से, हालेलुया, उसी बातों पर चिल्लाने लगा। फोर्थ, उसको जब बुलाया, वो अपने पास्ट को वहां पर छोड़कर, हालेलुया, अपने कुछ उम्मीद की बातों को वहां पर छोड़कर वापस जाकर उसको ले सकता है, जैसे पतरस ने किया, जाल और नाव बीच में छोड़कर, उधर ही छोड़कर यीशु के पीछे आ गया। जब यीशु चला गया, भाइयों, मैं जा रहा हूं, मैं वापस अपने नाव पर जा रहा हूं। क्योंकि एलीशा को देखिए, जब एलीशा को एलिया ने बुलाया, जिस हल को वो चला रहा था उसको तोड़ डाला, और जो बैल था उस बैल को काट कर वहां पर उसको भोजन बना के सबको खिला। आमीन, हालेलुया। एक रिटर्न बैक नहीं था एलीशा। मेरे प्रिय, परमेश्वर से कुछ सचमुच का चाहता है, हालेलुया, पीछे ना मुड़े, आगे को देखकर आगे चले। हालेलुया,
हालेलुया, उसने अपने उस वस्त्र को वहीं फेंका। मुझे अभी इस वस्त्र का जरूरत नहीं है, इस गंदे वस्त्र को अभी मुझे ओढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, मुझे दोबारा यहां पर आकर भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मुझे बस मेरे स्वामी ने मुझे बुलाया है, मुझे उनके पास जाना है। उस विश्वास के कदम रखकर वहां पर जब गया, यीशु कहता है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके विश्वास, हालेलुया, हमारे खुदा के सामने, हम दिल से मुंह से कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन we have to prove through our works, हमारे कामों से हम उसको दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर यीशु के पास, यीशु का स्टेटमेंट जरा सुनो, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये नहीं कहा आओ मेरे साथ हो जाओ, ऐसे कुछ नहीं कहा। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मैं मालूम है, उस 10 कोड़ियों की कहानी में हमने सुना, 10 लोग यीशु के पास आए कि हम पर रहम कर। यीशु ने उनको बोला, जाओ जाकर याजकों को दिखाओ। 10 ने मुड़ के वापस चला गया। जाते जाते में वो चंगा हो गया। जब एक ने देखा कि मैं चंगा हो गया, वो वापस यीशु के पास आए। 10 ने आगे बढ़ा, यीशु ने उनको वापस नहीं बुलाया, उन्होंने बोला चला जा। इस बर्तिमाई से भी यीशु ने यही बात कहा, चला जा। हालेलुया। लेकिन बर्तिमाई क्या चला गया, उसका अगले आयत में वहां पर हम देख सकते हैं, उसकी 52 वर्स में हम देख सकते हैं, और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन। मेरे प्रियो, यीशु के पास कुछ पाने के लिए, यीशु से कुछ हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं। यीशु उनसे बोलता है, चला जा, तुम्हारा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वो खुशी खुशी उस बात को सुनकर मोड़कर वापस अपने हालात में चले जाते हैं। लेकिन बर्तिमाई ऐसे जाने वाला व्यक्ति नहीं था। He had a heart of gratitude in him. Hallelujah. एक धन्यवादी हृदय उसके अंदर था। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे ही आशीषों को पाक कर, हालेलुया, हालेलुया, पूरा क्या बोलते हैं, आशीषों को पाकर ऐसे उसको भूल कर जाने वाला व्यक्ति नहीं था। वो वहां पर आगे के सफर में यीशु के साथ चला गया। हालेलुया। जब यीशु के साथ ऐसे चला जाता है, उसके शरीर में और उसकी आत्मा में एक बड़ा चंगाई होता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक उस जेरिहो के पास बैठे हुए दुर्गंध से भरा हुआ उस बर्तिमाई, अब से वो सुगंधित परमेश्वर का उस सुगंध का, हालेलुया, एक हालेलुया कैरियर बनकर आगे चला। हालेलुया। बर्तिमाई वहां पर एक बात जान गया, सच्चा सुगंध मेरे परमेश्वर यीशु के पास से ही आता है। हालेलुया। इस दुनिया का सुगंध कुछ समय के बाद खत्म हो जाए, लेकिन रियल फ्रैग्रेंस दैट कम्स फ्रॉम गॉड। हालेलुया। बर्तिमाई उस यीशु के पास पीछे पीछे हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो आगे आगे यीशु के साथ साथ चला। इतने साल आगे बढ़ने के बाद 2020 साल हुआ होगा शायद इस घटने का। उसके पिता ने बड़े उम्मीद के साथ उसका नाम बर्तिमाई, अपने नाम के साथ तिमाई के साथ बर्तिमाई रखा कि मेरे बेटे के द्वारा मुझे लोग जानने पाए, या मेरे परिवार को, मेरे घराने को, मेरे नाम रोशन हो जाए।
लेकिन उस समय नहीं हुआ था। लेकिन देखो आज 2020 साल बाद हम इधर पंजाब में बैठकर, भारत में बैठकर हिंदी भाषा में उस बर्तिमाई का नाम ले रहा है, उसके पिता का नाम ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस बर्तिमाई ने जो फ्रैगनेंस उस दिन जो लेके गया था, उस वजह से आज भी उसका फ्रैगनेंस आज भी हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। बर्तिमाई ये सब कुछ सोचकर इसके लालच में ये नहीं किया। हम भी ऐसे लालच में खुदा के पीछे ना हो, मुझे खुदा उठाएगा, मुझे खुदा बड़ा करेगा, मुझे एस्टैब्लिश करेगा, ये सब कुछ सोचकर आप खुदा के पीछे ना जाओ। लेकिन वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो ये सब कुछ जरूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हमारे हालातों को बदलने के लिए आज खुदा हमारे जीवन में रहेगा। चाहे वो हमारा आर्थिक समस्या क्यों ना हो, चाहे हमारा शारीरिक समस्या क्यों ना हो, चाहे हमारा पारिवारिक समस्या क्यों ना हो, चाहे हमारे सामाजिक समस्या क्यों ना हो, हमारे पास यीशु आए। क्या आप आपके दिल से यीशु को पुकार कर कहने के लिए तैयार है? हे यीशु, हे दाऊद का संतान, हे छुटकारा देने वाला, हे छुड़ाने वाला, हे मसीहा, मुझ पर रहम कर। आपकी कास्ट, आपकी क्रीड, आपकी कलर, आपकी बोलने वाला भाषा यीशु मायना नहीं रखता मेरे प्रियो। हालेलुया। आपके दिल से यदि आप पुकारेंगे, आपके पास यीशु आएगा। हालेलुया। वो आपके जीवन में एक पूरा बदलाव को लाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ कदमों को आगे बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको सहायता करेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। इस 2020 हमसे चले जा रहा है। 3 दिन के अंदर, 3 दिन के बाद 2020 खत्म हो जाएगा। एक बार मोड़ के देखिए, कितनी बार हमारा जीवन में यीशु से ऐसे आशीषों को पाने के बाद हम उस 9 लोगों के समान वापस चला गए। क्या हम एक नए निर्णय ले सकता है? I will be always grateful to God what He has done in my life. मेरे जीवन में खुदा ने किया हुए सारे बातों के लिए मैं हमेशा धन्यवादी रहूंगा। आजकल दुनिया में किसी के प्रति धन्यवादी दिल नहीं है। कोई किसी को भी कभी भी धोखा दे सकता है, किसी को भी किसी के प्रति कोई भी कंपैशन नहीं, कोई भी थैंकफुलनेस नहीं है। हम ऐसे ये सब इसलिए है, किसी को भी परमेश्वर के प्रति कोई धन्यवाद दिल नहीं है। जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कह सकते, वो दुनिया को कहा दे। जिसने उसकी जीवन को आज भी इस जीवितों के बीच में स्थिर रखा, उस परमेश्वर को जो धन्यवाद नहीं करता, बाकी को कहा धन्यवाद। Let us have heart of gratitude. Hallelujah. जानवर को, एक डॉगी को हम 3 दिन 4 दिन कुछ खाना देता है, वो हमारे पास आकर अपना ग्रैटिट्यूड दिखाता है। आप फॉलन देन एनिमल, क्या हम जानवर से भी गिरे? परमेश्वर हमारे जीवन में करता हुआ मकानों को बार याद करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितने भलाइयों से हमारे जीवन को भरा है। सारे भलाइयों को याद करें। हम खुदा से बोले, खुदा मेरे जीवन को बदल दे। आज तक मेरे जीवन जैसा था खुदा, मैं आगे वैसे नहीं जाना चाहता। मेरे जीवन को बदल दे।
Change my heart, O Lord. मेरे जीवन आज तक रिसीव करके ऐसे ही चले जाने वाले व्यक्ति था, लेकिन मेरे अंदर एक धन्यवादी हृदय देखा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति एक धन्यवादी हृदय देखा। Fill us with a heart of gratitude. हालेलुया, हालेलुया। उस खुदा के सामने हम अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। खुदा, बहुत बार हमारा विश्वास कम होता है। आप जब हमें बुलाते हैं, अगर बर्तिमाई के समान हमारे सारे एक्सपेक्टेशंस को पीछे छोड़कर ओनली एक्सपेक्टेशन आप बनकर आपके पास आने लायक ऐसे विश्वास हमारे अंदर हमारे दिल को बना दे, इसको पूरी रीति से नए बना दे। हम सब्र। Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Hallelujah. बहुत सारा वर्ड्स नहीं है उसमें, कुछ ही वर्ड्स है। हम मिलकर उसको गाएंगे। हम सच्चे दिल से हम खुदा से बोलेंगे कि खुदा, मेरे दिल को आप बदल दे खुदा। हालेलुया। Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. हालेलुया। हम उसकी हिंदी में हम ऐसे उसको गाएंगे, मेरे दिल को बदल दे खुदा, उसको पूरा नया बना दे, मेरे दिल बदल दे खुदा। मेरा दिल बदल प्रभु, उसे नया बना दे। मेरा दिल बदल प्रभु, बना जैसा तेरा है। मेरा दिल बदल प्रभु, हाँ खुदा, हमारे दिल को बदल दे खुदा, उससे नया बना दे। मेरा दिल बदल प्रभु, बना जैसा तेरा है, बना जैसा तेरा है, बना जैसा तेरा है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं। खुदा परमेश्वर, इस वचन के सामने अपने आप को हम समर्पित करते हैं खुदा। हमारे दिल को खुदावंद आप बदल दे खुदा। आप पर जो विश्वास है खुदा, उस विश्वास को बड़े हालेलुया गहराई से करने के लिए हमें सहायता कर। केवल हमारे मुंह से ही नहीं, लेकिन हमारे कामों से भी उस विश्वास को ऐलान करने के लिए आप हमें सहायता करें। आज मुझे सुनने वाले सभी लोगों के पास खुदा परमेश्वर की आत्मा है करके मैं विश्वास करता हूँ। खुदा, आप सबको छू ले खुदा। उनके जीवन की समस्या क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर आप जानते हैं। खुदा, उनके हालातों को बदल दे खुदा। हालेलुया। उनके हालातों को बदल दे खुदा। उनके सिचुएशंस को खुदा बदल दे खुदा। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। हमारे जीवन में एक धन्यवादी हृदय दे, आपके जैसे हमें बना दे। इस दो प्रार्थना से धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह
अति पवित्र और मीठे नाम में सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। एक और बार मैं सबको उनकी गहराई से धन्यवाद देता हूँ सारे हालेलुया। एक और बार मेरे नाम से, मेरे परिवार के नाम से धन्यवाद देता हूँ। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन देना भूल गया। मेरा नाम जरी है, जरी सी मैथ्यूज, और मैं इधर लुधियाना में भामिया में परमेश्वर की सेवा करता हूँ। सब